नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका है। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के अर्थव्यवस्था और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है उद्योग यानी झारखंड के इंडस्ट्री। और इस वीडियो पे आप बने रहें। यहाँ पे झारखंड जीके ऑनलाइनर फैक्टर चैप्टर वाइज दिया गया है और ये आने वाले जब पीएससी, जेएसएससी तमाम एग्जाम हो या पीटी हो या मेंस हो या फिर कक्षपाल, सचिवालय, वनरक्षी, एक्साइज कांस्टेबल इत्यादि एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। मिल्क माइलस्टोन होगा, तो आप वीडियो पे बने रहे। क्विक रिवीजन या रैपिड रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट दिया गया है, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग लौह इस्पात उद्योग था। तो झारखंड में जो सबसे पहले सर्वप्रथम आधुनिक रूप से उद्योग लगा था वह उद्योग लगा था लौह इस्पात उद्योग यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री लगा था। झारखंड में आयरन स्टील उद्योग की 2 इकाइयां हैं, यानी कि लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयां हैं तो दो यूनिट है। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर और बोकारो में स्थापित है। यही 2 बताया गया था कि झारखंड में जो लौह इस्पात उद्योग है यानी आयरन स्टील उद्योग इंडस्ट्री कितनी है तो 2 है, एक जमशेदपुर में और दूसरा बोकारो में। यहाँ पे दिया गया है कि लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में 1907 ईस्वी में साकची, जो कि जमशेदपुर आगे चल के नाम बना, यानी साकची यानी अब बोलेंगे जमशेदपुर। 1907 में पहली बार आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाया गया था। नेक्स्ट दिया गया है इसके अंतर्गत सेकेंड पॉइंट में, भारत में सबसे पहला लोह और इस्पात कारखाना जमशेदपुर में खुला था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी। टिस्को स्वर्ण रेखा खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो जो टिस्को की स्थापना किया गया था वो 1907 ईस्वी में किया गया था और ये जमशेदपुर में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था तो जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में टिस्को बोला जाता था, और ये 2 नदियों के संगम पर किया गया था, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर, और ये साकची में किया गया था। टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 में शुरू हुआ। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जमशेदपुर को स्थापित किया गया। तो भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जमशेदपुर में स्थापित किया गया और 1911 ईस्वी में लोहे का उत्पादन प्रारंभ हुआ था टिस्को में पहली बार। नेक्स्ट दिया गया है इसके अंतर्गत जो पॉइंट दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति नोवा मुंडी, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है, और गुरु महिसानी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ से इसे प्राप्त होता है। टिस्को को कोयला की प्राप्ति झरिया से होता है, यानी टिस्को जो जमशेदपुर में है, इसको जो कोयला की प्राप्ति होता है वो झरिया धन यानी कि झारखंड के झरिया से ही मिलता है। जबकि टिस्को के लौह अयस्क झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के नोवा मुंडी से और गुरु महिसानी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ से लौह अयस्क आती है। टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। जल की प्राप्ति स्वर्णरेखा खरकई से होती है। यानी एक इंडस्ट्री लगा है तो इसको वाटर रिसोर्स कहाँ से आएगा या मिनरल कहाँ से प्राप्त होगा ये बताया जा रहा है। तो स्वर्णरेखा खरकई नदी से इसको पानी की प्राप्ति होगा, इसलिए इसको स्थापना किया गया था इस नदियों के किनारे। नेक्स्ट दिया गया है, टिस्को का वर्तमान में टाटा स्टील नाम किया गया। 2005 में टिस्को का नाम परिवर्तन करके टाटा स्टील कर दिया गया। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे टेल्को बोला जाता है, ये जमशेदपुर में स्थापित है। टेल्को का वर्तमान में टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिस प्रकार से टिस्को का आगे चल के 2005 में, टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ, लेकिन 2005 में इसका नाम चेंज करके टाटा स्टील कर दिया। इसी प्रकार से टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी, जिसको टेल्को बोलते हैं, इसका भी स्थापना जमशेदपुर में किया गया था, लेकिन इसका नाम चेंज करके टाटा मोटर्स कर दिया गया। झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में गोलमुरी में किया गया। गोलमुरी पड़ता है हमारा जमशेदपुर में, यानी पश्चिमी सिंहभूम में। हम बोलेंगे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम नहीं। नेक्स्ट दिया गया है कि झारखंड का ट्रक कारखाना जमशेदपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो इस्पात संयंत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, फैक्ट्री है, वो सबसे बड़ा बोकारो इस्पात संयंत्र है। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। यानी कि तृतीय यानी थर्ड पंचवर्षीय योजना था, 5 ईयर प्लानिंग, उसमें किया गया था बोकारो इस्पात संयंत्र, जो कि भारत की सबसे बड़ी लौह इस्पात कारखाना बना। इसका नाम है बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र का उत्पादन 1972 में प्रारंभ हुआ। इसका स्थापना 1964 में हुआ, लेकिन इसका जो उत्पादन प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ 1972 ईस्वी से हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दिया गया है, ये बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति झरिया क्षेत्र से होती है। बोकारो इस्पात संयंत्र सेल के अधीन कार्यरत है
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन काम करती है बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो स्टील जो प्लांट है ये सेल के अधीन कार्यरत है। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग मुरी में है, मुरी पड़ता है रांची में। झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल द्वारा 1938 ईस्वी में की गई थी। तो झारखंड में मुरी में क्या है, तो एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी इंडाल द्वारा 1938 ईस्वी में की गई थी। कहीं कहीं ये डट आपको देखने को चेंज मिलेगा। नेक्स्ट दिया गया है, मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा जिला से होता है, क्योंकि झारखंड के लोहरदगा में बॉक्साइट बहु मात्रा में पाई जाती है, इसलिए मुरी स्थित जो एल्युमिनियम कारखाना है इसे बॉक्साइट मिलता है लोहरदगा जिला से। झारखंड की भारी उद्योग वाला जिला रांची है। तो भारी उद्योग वाला जिला झारखंड का कौन सा है, तो रांची है। नेक्स्ट दिया गया है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जिसे HEC कहते हैं, झारखंड के रांची में स्थित है। हटिया रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी शॉर्ट में HEC की स्थापना 1958 में की गई थी। तो HEC की स्थापना 1958 में की गई थी। नाम है HEC का फुल फॉर्म हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, ये रांची के हटिया में है। HEC की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, यानी सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग के समय किया गया था। HEC में उत्पादन 1963 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। HEC के स्थापना में रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई। तो HEC की जो स्थापना है वो रूस और चेकोस्लोवाकिया की स्थापना किया गया 1963 में और द्वितीय पंचवर्षीय में। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछे जाने की संभावना आती है। HEC का प्रमुख इकाई भारी मशीन औजार संयंत्र और फॉर्डरी फोर्स संयंत्र और भारी मशीन संयंत्र निर्माण संयंत्र है। तो HEC के प्रमुख इकाई, तो HEC के प्रमुख 3 इकाई हैं। पहला नाम है भारी मशीन औजार संयंत्र, दूसरा फाउंड्री फोर्स संयंत्र और तीसरा भारी मशीन निर्माण संयंत्र। रांची में स्थापित फाउंड्रीज फोर्स संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि रूस के सहयोग से की गई थी। रांची में स्थापित मशीन निर्माण संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई है। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने HEC को भारत का आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था। तो भारत के आधुनिक मंदिर का उद्योग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने HEC को कहा था। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में जापला में हुई थी। जापला सीमेंट संयंत्र पलामू में अवस्थित है, यानी झारखंड के पलामू जिला में जापला सीमेंट संयंत्र है जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। झींक पानी सीमेंट संयंत्र पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में झींक पानी सीमेंट है। सिंदरी सीमेंट संयंत्र धनबाद में स्थित है और लफार्ज सीमेंट संयंत्र जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में लफार्ज है, जबकि धनबाद में सिंदरी है और पश्चिमी सिंहभूम में झींक पानी है और पलामू में जपला सीमेंट है जो कि 1921 में स्थापना हुआ है। खलारी सीमेंट संयंत्र रांची में है और खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना ACC के द्वारा की गई थी। तो ये सब जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सीमेंट उद्योग से संबंधित है कि जाफला सीमेंट कहाँ पे है, झींक पानी सीमेंट संयंत्र कहाँ, सिंदरी सीमेंट संयंत्र, लफार्ज, खलारी और खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना ACC के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट दिया गया है डेमोटांड अस्थिर सीमेंट संयंत्र हजारीबाग में स्थित है। तो डेमोटांड स्थान है हजारीबाग में और यहीं पे सीमेंट संयंत्र है। तो हजारीबाग के डेमोटांड में सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट से रिलेटेड, और ये हजारीबाग। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित की गई थी। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र, तो सबसे पहले फर्स्ट उर्वरक फर्टिलाइजर जो प्लांट लगाया गया वो धनबाद के सिंदरी में लगाया गया। नेक्स्ट दिया गया है कि सिंदरी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी धनबाद में पड़ता है। उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1951 में की गई थी। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। तो सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो कि भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र था जो कि सिंदरी में लगाया गया, धनबाद में पड़ता है। ये उर्वरक के लिए बहुत फेमस है, 1951 में लगा था। तो इसको स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दिया गया है कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र दामोदर नदी के किनारे स्थित है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। झारखंड का गोमिया नामक स्थान जहां देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, तो सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया में है। गोमिया बोकारो में पड़ता है। भारत के सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड के बोकारो जिला में है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1955 ईस्वी में किया गया था। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पूछा जा सकता है JPSC जैसे एग्जामों में। झारखंड के गोमिया नामक स्थान पर की गई है। तो झारखंड के गोमिया में इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री यानी कि विस्फोटक कारखाना है गोमिया में, और ये इसका स्थापना 1955 में किया गया था। भुरकुंडा रामगढ़ में पड़ता है। यहाँ पे कांच उद्योग है। इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे जापान के सहयोग से यहाँ पे कांच उद्योग यानी
ग्लास फैक्ट्री लगाया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। झारखंड में तांबे का कारखाना घाटशिला में है। भारत के कुल लौह उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य लौह उत्पादक क्षेत्र पलामू है। भारत द्वारा उत्पादित कुल तसर रेशम का 60% से अधिक झारखंड से प्राप्त होता है। झारखंड में सर्वाधिक तसर रेशम उत्पादित किया जाता है। तो 60% से अधिक झारखंड में सिर्फ होता है तसर रेशम, और झारखंड में सबसे अधिक तसर रेशम का होता है। झारखंड में कोयला धोवल उद्योग का प्रमुख केंद्र जामा, डोबा, स्वांग, करगली, लोदान, पथराडी, भोजूडी, कथारा एवं दुग्ध में स्थापित है। करगली भारत में प्रमुख स्थान रखती है। तो ये सब कुछ प्रमुख स्थान है जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दिया गया है, रिफैक्ट्री उद्योग के संबंध में कथन सत्य है। तो झारखंड में इस उद्योग का विकास दामोदर घाटी क्षेत्र में हुआ है। रिफैक्ट्री के प्रमुख कारखाने चिरकुंडा, कुमारधुबी, मुग्ध, धनबाद, झरिया, रांची रोड में स्थापित है तथा रिफैक्ट्री के अंतर्गत उच्च ताप सहन करने वाले धमन भट्टियों का निर्माण किया गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाद में। तो दोनों ये डिफरेंस बहुत अच्छे साथ रखें कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पूछा जाएगा तो ये घाटशिला में है झारखंड के, और हिंदुस्तान जिंक पूछा जाएगा तो ये धनबाद में है। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा पॉइंट और कुछ बचा हुआ है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं पैराइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड सिंदरी में स्थित है। तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पैराइड्स एंड केमिकल लिमिटेड सिंदरी यानी धनबाद के सिंदरी में है। नेक्स्ट दिया गया है, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट घाटशिला में है। एशिया रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, तो एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो में है। झारखंड में 3 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार है जो कि कार्यरत कर रहे हैं। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, जिसे बियाडा बोलते हैं, झारखंड में स्थित है। तो झारखंड में बियाडा है, और झारखंड में आयाडा भी है, और झारखंड में रियाडा है, क्योंकि टोटल इस झारखंड में जो थे वो 3 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। नाम है औद्योगिक, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार और रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार। और झारखंड में बरही यानी हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। झारखंड की नई औद्योगिक नीति 1 अगस्त 2001 में अधिसूचित की गई थी। तो झारखंड की जो नई औद्योगिक नीति आई थी और प्रथम आई थी 2001 ईस्वी में आई थी। झारखंड विजन 2010 में 27 सूत्र है, 27 सूत्र थे विजन 2010 में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है परिवहन। तो परिवहन अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा झारखंड राज्य के अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक उद्योग। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।